नमस्कार। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एडलवाइस म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है एडलवाइस फोकस्ड इक्विटी फंड। ये एनएफओ 12 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 25 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। पहले हम फोकस्ड इक्विटी फंड क्या होता है उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबीज गाइडलाइंस, फोकस्ड इक्विटी फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही रह सकते हैं। मतलब 30 से ज़्यादा स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में शामिल करना अलाउड नहीं रहेगा। फोकस्ड इक्विटी फंड में फंड मैनेजर्स को पूरी आज़ादी रहती है कि वो अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर किसी भी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड की पूरी जानकारी लेने से पहले हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि निफ्टी 50 का अर्निंग पर शेयर ग्रोथ डबल डिजिट में रहने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में अराउंड 18% तक का अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है। आने वाले 10 साल में इंडिया में ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन हमें बहुत ही बड़े पैमाने पर देखने को मिलने वाला है। इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ रही है, जिसके कारण गुड्स और सर्विस में अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। इंटरनेट यूजर्स बढ़ने के कारण इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को भी अच्छा बूस्ट मिल रहा है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो धीमे धीमे ऑर्गेनाइज हो रहा है, और जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो इस फंड में मिनिमम 25 और मैक्सिमम 30 स्टॉक्स को ही शामिल किया जाएगा। इसमें बेंचमार्क और सेक्टर को ध्यान में न रखते हुए अपने ही रूल्स को फॉलो करके एक अच्छी खासी ग्रोथ देने वाले पोर्टफोलियो को बनाया जाएगा। ये फंड में मल्टी कैप टाइप का पोर्टफोलियो रहेगा। इस फंड की आइडियोलॉजी को समझे तो इसमें 3 चीज़ों पे मेनली फोकस किया जाएगा। पहला है ब्रांड्स, दूसरा है मार्केट शेयर गेनर्स और तीसरा है इनोवेटर्स। ब्रांड्स के बारे में बात करें तो इंडिया में 10 ऐसे ब्रांड्स हैं जिसको हर कोई जानता है, जैसे कि टाटा, LIC, इन्फोसिस, रिलायंस, SBI, एयरटेल, HDFC बैंक, HCL, महिंद्रा और जियो। ये सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिसकी प्रोडक्ट्स और सर्विस हर कोई यूज़ करता ही है और इनके बारे में हर कोई जानता भी है। अब ऐसे स्टॉक्स को भी शामिल किया जाएगा जो मार्केट शेयर गेनर्स है और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रल पाइप्स, जिसका रेवेन्यू ग्रोथ 5 साल में 18% का है और मार्केट कैप 32% के हिसाब से बढ़ा है। HDFC लाइफ, जिसका रेवेन्यू ग्रोथ 16% का है और मार्केट कैप अराउंड 13% के हिसाब से बढ़ा है। APL अपोलो, जिसका रेवेन्यू ग्रोथ 27% CAGR है और जिसका मार्केट ग्रोथ 40% के हिसाब से बढ़ा है। ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो धीमे धीमे उभर रहे हैं और मार्केट में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करते जा रहे हैं। अगर इनोवेटिव सेक्टर्स के बारे में बात करें, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, एनर्जी, फार्मा और शेयर मोबिलिटी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है। फार्मा सेक्टर में ई फार्मा के जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर फोकस करने वाले हैं और शेयर मोबिलिटी में जो राइड शेयरिंग प्लेयर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। अगर एडलवाइस फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में बात करें तो ये एनएफओ 12 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 25 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 TRI। इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1%। मतलब आप अपने पैसों को अगर 1 साल के अंदर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, और अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एक ओपन एंडेड फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, HWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और SIP में मिनिमम 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड को मैनेज करने के लिए 5 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसमें से पहला नाम है त्रिदीप भट्टाचार्य, जिनको 22 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये मैक्रो और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर के अंदर अपना फोकस करने वाले हैं। दूसरे हैं अभिषेक गुप्ता, जो कि इस फंड के मैनेजर रहने वाले हैं, जिनको 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इनका मेनली फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और मेटल्स में। तीसरे फंड मैनेजर रहेंगे साहिल शाह,
जिनको 14 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर डिक्शनरीज, केमिकल्स और मिसलेनियस सेक्टर्स में अपना फोकस करने वाले हैं। चौथे पर्सन है अश्विन अग्रवाला, जिनको 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये BFSI, कंज्यूमर स्टेपल्स और रियल एस्टेट पर फोकस करने वाले हैं। और पांचवें पर्सन है मेहुल दालमिया, जो इस फंड के लिए रिसर्च और एनालिसिस को प्रोवाइड करेंगे। इनको 5 साल का एक्सपीरियंस है। इनका मेनली फोकस फार्मास्यूटिकल्स, ESG और फॉरेंसिक एनालिसिस पर रहने वाला है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। फोकस्ड इक्विटी फंड में मेनली पोर्टफोलियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। इसमें हमें हाई रिटर्न्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स इस फंड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।